पिता का धन्यवाद हो उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 3 पद। जी। तब शैतान यहूदा में समाया, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता जी और 12 चेलों में गिना जाता था। और 12 चेलों में गिना जाता था। What a privilege to be called the disciple of the Lord. कितना बड़ा सौभाग्य इस जन के पास में था मेरे प्रियो कि यीशु का चेला गिना गया। कितना बड़ा सौभाग्य इसके पास में था मेरे प्रियो कि ये यीशु के साथ में 24 घंटे 3.5 साल तक गिरा। कितना बड़ा सौभाग्य इसके पास में था कि इसने यीशु को अपने सामने शिक्षा देते हुए और यीशु को अपने सामने चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते देखा। कितना बड़ा सौभाग्य इसके पास में था कि यीशु जब अपने चेलों के साथ में विशेष समय को अलग प्राइवेटली अपने समय को चेलों के साथ बिताते थे। कितना विशेष समय था इसके पास में, कितना बड़ा प्रिविलेज था, कितना बड़ा सौभाग्य था इसके पास में मेरे प्रियो कि इसने यीशु को इतने करीबी से देखा, इतने करीबी से जाना और ना सिर्फ ये पर कितना बड़ा सौभाग्य था कि यीशु का चेला गिना गया। पर मेरे प्रियो इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम बातों के बावजूद हम देखते हैं कि एक दिन ये जन यीशु को धोखा दे करके अपने मार्ग को लेकर के कहीं और चला जाता है, अपने मार्ग को लेके कहीं और चला जाता है और फांसी लगा करके ये मर जाता है। कितना बड़ा प्रिविलेज, कितना बड़ा सौभाग्य, कितने बड़ा अनुग्रह, कितना बड़ा इसके कितना खूबसूरत इसके पास में मौका था कि अपने जीवन को कहां से कहां लेकर के जा सकता था, लेकिन इसने क्या किया? अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मेरे प्रिय, इससे पहले कि आप भावुक हो जाएं, आप इमोशनल हो और आप कुछ भी सोचें या आप कुछ भी यहूदा संस्कृति को बोले, मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। दरअसल ये लिस्ट जो है ये बहुत लंबी है। ढेर सारे लोगों ने परमेश्वर को बहुत करीबी से अनुभव किया। ढेर सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े, बहुत विशेष काम को किया। एंड येट कुछ दिनों बाद में वो लोग अपने मार्ग को लेकर के अपनी इच्छाओं, अपनी मर्जी में आगे की ओर चले गए। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं हम बहुत धर्मी हैं। कई बार हमको लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हम बहुत धर्मी। कई बार हमको लगता है कि हम अपने दान और दशमांश दे रहे हैं हम बहुत धर्मी। कई बार हमको लगता है कि हम हर संडे चर्च जाते हैं हम बहुत धर्मी हैं, और क्योंकि हम ये सारी चीजें करें इसलिए हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और कुछ गड़बड़ होने नहीं जा रहा है। मेरे प्रिय, बड़ी गंभीर बात है। मैंने कई बार कुछ लोगों को देखा जो कि ढेर सारी गलत चीजों में उनका जीवन इन्वॉल्व होता है, एंड येट वो बड़े घमंड में रहते हैं कि वो अपनी धार्मिकता के कार्य की वजह से बड़े घमंड में रहते हैं। हम रोज वचन पढ़ते हैं, हम सुबह उठ करके हम प्रार्थना करने वाले, भले जीवन में ढेर सारी गड़बड़ियां हैं, जीवन ढेर सारी वो बातें हैं जो कि साफ तरीके से दिखाई दे रही है कि बहुत गंभीर है और बहुत गलत है, एंड येट एक घमंड लोगों के जीवन में होता है। हम वचन पढ़ते हैं, हम सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं, हम हर संडे चर्च में जाते हैं, और कई बार हमको लगता है कि सारी चीजें हमको बचा लेंगे, सिर्फ यही काफी है। मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होती है। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होती है और परमेश्वर का वचन उससे भी कहीं ज्यादा सामर्थ्य, और कोई चीज परमेश्वर के वचन को फेल नहीं कर सकती मेरे प्रियो। पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप अपने जीवन में सिन को एंटरटेन करेंगे, पाप को जगा देंगे, मेरे प्रिय, धीमे से आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएगा। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सामर्थ्य होती है। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य वचन है मेरे प्रियो। कलीसिया में आना ढेर सारी आशीष को आपके जीवन में उंडेलता है। परमेश्वर के वचन में दान, अपने 10वें को देना, ये बड़ी अद्भुत आशीष को आपके जीवन में उंडेलता है। पर मेरे प्रियो, अगर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप अपने जीवन में पाप को समेट करके रखेंगे तो एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर से दूर पाने जा रहे हैं। एक दिन आप अपने आप को दूर पाएंगे। आप सोचेंगे क्या हो गया, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में पाप को एंटरटेन किया। मैं आपसे साफ तरीके से कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, समय है कि अपने पाप के साथ में हम डील करें। जबकि समय निकट है, ये टाइम है कि अपने पाप के साथ में हम डील करें। रोमियो 8 उसके 13वें पद में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन सारी बातों को स्पष्ट तरीके से क्लैरिटी के साथ में हमको बताता है। रोमन्स 8:13
क्योंकि यदि तुम यदि तुम शरीर के अनुसार शरीर के अनुसार काटोगे काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं में, अपनी मर्जी में है, छिपे हुए पाप हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पसंद है, जो चीजें आपने छिपा के रखी हुई, आपको लगता है नहीं प्रभु नहीं देख रहे हैं, और ठीक है बाकी के लोगों के जीवन में तो इतना कुछ होता है, ये थोड़ा बहुत हम समेट सकते हैं, हम भी रख सकते हैं। नहीं मेरा प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, बाकी के जीवन में क्या होता है, परमेश्वर से उनका हिसाब लेंगे और वो जाने, और परमेश्वर जाने हमारे जीवन बिल्कुल शुद्ध होने हैं, बिल्कुल पवित्र होने हैं, और पाप के साथ में कोई दोस्ती नहीं, पाप के साथ में कोई दोस्ती नहीं। यदि हम शरीर के कामों के ऊपर मनन करेंगे तो हम मरने जा रहेंगे, राइट। फिर यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है हम देख रहे थे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि शैतान जो था यहूदा स्मृति के अंदर समा गया। रीड अगेन। तब शैतान यहूदा में समा गया। जानते अगर आप पाप को जगह देते तब क्या होता है, अगर आप पाप को जगह देते क्या होता है, शैतान समा जाता है, शैतान समा जाता है। अगर आप भले कितना वचन क्यों नहीं पढ़े, भले कितनी प्रार्थना क्यों नहीं करें, भले यीशु के चेले हो, उसके बिल्कुल करीब रहते हो, सुबह से शाम तक ये 24 घंटे आप यीशु को आमने सामने देख रहे हो, पर अगर आप पाप को अपने जीवन में एंटरटेन करेंगे, दुष्ट समा जाएगा, दुष्ट आपके जीवन में समा जाएगा। पाप उस द्वार को खोल देता है मेरे प्रियो, कि दुष्ट आपके जीवन में समा जाएगा, और जब वो समा जाता है तब एक और खूबसूरत काम को वो करता है, और वो क्या करता है कि वो आपको विश्वास दिला देगा कि जो कुछ वो कह रहा है वो सही है। वो खतरनाक काम को आपके जीवन में करेगा, और वो ये कि he will make you believe, वो आपको विश्वास दिला देगा कि ये जो कुछ वो कह रहा है वो सही है। जो विचार आपके मन में आ गया है, जो सोच आपके मन में आ गई है, वो बिल्कुल सही। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा विचार है, वो आपके मन में आपके विचार बना करके एक विचार को डाल देगा, एंड यू विल फील लाइक कि नहीं इट इज गुड, ये तो परफेक्ट, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं आराम से बच के निकल जाऊंगा, और मैं आराम से रास्ते को निकाल लूंगा, और सब कुछ सेफ रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई हानि नहीं होनी जाएगी। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसके 6ठे पद को हम देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। कन्विंस हो गई कि जो वो करने जा रही है वो बिल्कुल सही है, वो कन्विंस हो गई। फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उसको कैसे पता है कि अच्छा है, उसको कैसे पता अच्छा, अभी तक तो खाया नहीं था, और भी नो कि खाने के लिए अच्छा है, पर उसने जब देखा कि खाने के लिए अच्छा और अच्छा और देखने में मनभाव, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। She was convinced, वो कन्विंस हो गई। शैतान ने एक बड़े खतरनाक काम को आपके साथ में करता है, वो ये कि जो वो विचार डालता है, he convinces you, वो आपको कन्विंस कर देता है, वो आपको विश्वास में ले आता है कि जो ये विचार है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सिद्ध है, ये बिल्कुल सही है, और इसी को करो, आपको यकीन दिला देगा। जब मूसा 40 दिन तक के पर्वत के ऊपर था और वहां पे प्रभु के सम्मुख ठहरा था, उसने नीचे के कुछ लोगों को जिनके जीवन जो थे वो ठीक नहीं थे परमेश्वर के साथ में, और उनको उसने यकीन दिला दिया कि मूसा मर गया है। उसने शैतान ने लोगों को यकीन दिला दिया कि मूसा मर गया है, और अब तो हमको कुछ नया ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अब तो हमको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मूसा तो गया, मूसा तो मर गया, वो कन्विंस, वो यकीन में आ गए कि यस, शैतान एक खतरनाक काम को आपके सामने करता है। वो छुपा हुआ पाप क्या करेगा, वो छुपा हुआ पाप आपके जीवन में द्वार को खोलता है, और क्या होता है, दुष्ट समा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, पर दुष्ट आपके जीवन में समा जाएगा, और जब वो समा जाएगा वो धीमे से आपके मन में विचारों को छोड़ता रहेगा, एक एक करके वो विचारों को छोड़ता रहेगा, और कुछ विचार उसमें से आपको अच्छे लग जाएंगे, और उसके बाद आप मनन करेंगे, और एंड यू विल बी कन्विंस्ड, आप बिल्कुल यकीन में आ जाएंगे कि नहीं यही सही है, ये सही है, और मैं आराम से बच के निकल जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और मेरा फायदा हो जाएगा, और ये बात ऐसी और वो बात ऐसी। मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पाप को एंटरटेन करेंगे, यू विल डाई, आप मर जाएंगे।
आप मर जाएंगे। पाप से कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्त पाप से कोई दोस्ती नहीं। आप दूरी को रखें। कई बार हमको बड़ा विश्वास होता है कि नहीं, हम वचन पढ़ रहे हैं, बस हम बहुत बड़े धर्मी हैं, हम प्रार्थना करें, हम बहुत धर्मी हैं, हम हर संडे चर्च में जाते हैं, आई एम अ वेरी राइचियस मैन, आई एम अ वेरी होली मैन, हम तो टाइस ऑफरिंग देते, अब तुम और भी ज्यादा धर्मी हो गए, अब तुम और भी ज्यादा राइचियस हो गए, और अब हम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सुरक्षा, परफेक्ट सुरक्षा हमारे जीवन के चारों ओर है, और भैया दीदी भी हमारे लिए प्रार्थना कर लेते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, सो आई एम सिक्योर, अब हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित मेरे प्रिय, आप जरूर से तब होने पाएंगे जब आप अपने जीवन से पाप को बाहर निकालेंगे। चाहे यीशु के कितने करीब क्यों नहीं हो, आप चाहे यीशु के कितने करीब क्यों नहीं हो, चाहे आप यीशु के कितने करीब क्यों नहीं हो, पर अगर आप पाप को एंटरटेन करेंगे, आप एक दिन अपने आप को बाहर पाएंगे। दो चीजें जीवन में जरूरी है, दो चीजें जीवन में जरूरी है। पहली चीज, आप पाप से दूर भागे, और दूसरी चीज, परमेश्वर की ओर भागे। आमेन। नंबर 1, पर पाप से आप दूर भागे। नंबर 2, आप परमेश्वर के करीब भागे। आप सिर्फ परमेश्वर के करीब भागेंगे वो काफी नहीं है, और आप सिर्फ पाप से दूर भागेंगे ये काफी नहीं है। आप सोचे सिर्फ आप परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर भाग रहे हैं, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। नहीं मेरा प्रिय, दैट वोंट बी इनफ फॉर यू, आपके लिए काफी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पाप से दूर भाग रहे हैं और वो आपके लिए काफी होगा, मैं इस आदत को छोड़ देना मांगता हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं और मैं इस आदत को छोड़ दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं मेरे प्रिय, अगर आप सिर्फ पाप से दूर भाग रहे हैं, दैट विल नॉट बी इनफ फॉर यू, आपके लिए काफी नहीं होगा। दोनों चीजें जरूरी हैं, पाप से दूर भागे और परमेश्वर के निकट आए, और वो आपके जीवन में बहुत तगड़ी सुरक्षा को देगा। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। बुद्धि के परमेश्वर, समझ के परमेश्वर, जबकि हमारे जीवन पर आप अपनी अपार दया को प्रकट करना चाहते हैं, विशेष बुलाहट है, विशेष योजना है, आप हमारे जीवन में अपने राज को उंडेलना चाहते हैं, स्वर्गीय महिमा से भरना चाहते हैं, जबकि उत्तम बातों के साथ में हमारे पास में आते हैं, तो पिता हम सबकी मदद करें कंप्लीटली पाप को ना कहने के लिए और आपको हाँ कहने के लिए। आप मदद करें प्रभु जी, आंखें इस क्षेत्र में खुल जाएं, धोखा देने वाले की पोल यीशु के नाम में खुल जाए, और हमारे लोग समझने पाए प्रभु कि आपका वचन, आपकी इच्छा हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में क्या है, समझ के आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ने के लिए हम सबकी सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।